आज हम आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल बेसिक से ग्राफ की सहायता से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स की सहायता से कैसे बिना पेन चलाए आप क्वेश्चंस को एकदम जल्दी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? देखो, कोई भी फंक्शन जब बिना रुके चलता है उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, उसमें कोई गैप नहीं होता, उसमें कोई जंप नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। अब जैसे हम कोई फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम देखते हैं कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यूज अगर आप रखोगे तो हमेशा एफ एक्स कैसा आएगा? रियल आएगा। तो ये सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। ग्राफ से हम देख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास होता है। तो आप देखेंगे कि ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी जंप नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। अच्छा, ग्राफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है? तो ऐसा कभी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, वो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हम देख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि किस टाइप का होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है, अगर हम x इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि वन अपॉन जीरो कोई डिफाइन क्वांटिटी नहीं है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर इस फंक्शन की कोई भी हमारे पास रियल वैल्यूज नहीं आएगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए इस पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ भी आप देखें तो इसका ग्राफ कहीं भी x या y एक्सेस को मीट नहीं करता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब देखो, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझाया है। यहां भी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी कि फंक्शन की ऐसी वैल्यू जो इससे बड़ी ना हो, इसके आसपास का कोई इंटीजर हो, इंटीजर ही लेना है, नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है 3.9, 3.9 हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? तो हम ये देखते हैं कि इसके पास दो इंटीजर हैं, एक इंटीजर है हमारे पास 3 और एक इंटीजर है हमारे पास 4। अगर हम इसकी वैल्यू 4 लेंगे तो वो 3.9 से बड़ी हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स है, तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको छोड़ देते हैं। अब अगर हम ऐसे ही ले लेते हैं 7.2, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि 7.2 के आसपास का इंटीजर 7 और 8 है, और 7 ही वो इंटीजर है जो इससे बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम माइनस में कोई वैल्यू लेते हैं, तो माइनस अगर हम 1.4 मान लिया ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 1.4 की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो कितनी होगी? क्या -1 होगी? नहीं, वो -2 होगी। अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर माइनस में आता है और हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट छोड़कर वैल्यू ले लेते हैं तो वो हमेशा इस इंटीजर से बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे कि -1.4 माइनस 1 जो है -1.4 से बड़ा होगा, इसलिए इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो नेक्स्ट इंटीजर होगी, यानी कि -2 होगी। अगर हम ऐसे 0.7 ले लेते हैं तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी माइनस में, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो -1 होगी। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारे पास उसके ग्राफ पर डिस्कस करते हैं। देखो कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अब 0 से 1 के बीच में भी जितनी भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आएंगी तो उसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा, अब 1 से 2 के बीच में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में, चाहे वो 1.1 हो, 1.2 हो,
या कुछ भी हो, तो उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, यानी कि y बराबर कितना आएगा हमारे पास? 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम 2 से 3 के बीच में वैल्यूज लेंगे तो उसकी जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, यानी कि उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस फंक्शन में भी ब्रेक्स हैं हमारे पास, जगह जगह जंप्स हैं कि इसकी जो वैल्यूज है 0 से 1 के बीच में हमेशा 0 है, 1 से 2 के बीच में हमेशा कितनी है? 1 है, और 2 से 3 के बीच में हमेशा कितनी है? 2 है, एंड सो ऑन। तो ये फंक्शन भी कैसा है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो आपको ये समझ में आया कि कोई भी फंक्शन जिसमें ब्रेक्स नहीं है, जंप्स नहीं है, मतलब वो एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन जिसमें ब्रेक्स हैं, जंप्स हैं, वो कैसा है? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि अगर कोई हम किसी सड़क पर बिना रुके चल रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी कहलाएगी, और अचानक से हमारे सामने कोई गड्ढा आ जाता है या कोई और रुकावट आ जाती है तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है और किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अच्छा देखो, ध्यान ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये क्या होना चाहिए? इसके डोमेन का होना चाहिए। ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू ए कोई इसकी डोमेन का पॉइंट है और हमें एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू ए पर। तो उसके लिए हमारे पास तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर होने चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन के मान के। सीधे से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट होनी चाहिए। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट होगी, एफ एक्स एग्जिस्ट होगी, तो ऑब्वियसली राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। और ये जो लिमिट है ये किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ए के बराबर होनी चाहिए। दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर कितना होना चाहिए? एफ ए के होना चाहिए। जहां पर राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच है। लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मतलब है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच है। और फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर कितनी है? एफ ए के बराबर है। तो अगर ये तीनों हमारे पास बराबर आते हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर इनमें से कोई भी एक टर्म हमारे पास इनके बराबर नहीं है, अलग है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट हम देख लेते हैं क्या होती है। देखो, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा लेफ्ट से। कई बार हमारे पास एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस है, फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस है, या फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है। तो ये ऑप्शन भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन की लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है, तो वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। लेकिन अगर किसी फंक्शन की लिमिट केवल राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है। ध्यान रखो, राइट लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है। एफ ए के बराबर भी होना चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा राइट से। और अभी हमने देखा कि कोई फंक्शन अगर राइट से भी कंटिन्यूअस है, लेफ्ट से भी कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों से कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड इज गिवन बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर। अच्छा, ये दो वैल्यूज हमारे पास फंक्शन की हैं। एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसकी दो वैल्यूज हैं। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और अगर x लेस देन माइनस वन है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या फाइंड करना है? ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो, जब फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू माइनस वन पर भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हम जो लेंगे वो x इज इक्वल टू माइनस वन पर ही लेंगे, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू माइनस वन पर ही फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, हम उसी पॉइंट पर फंक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर,
तो x इज इक्वल टू -1 पर भी इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगी, और वो किसके बराबर होंगी? x इज इक्वल टू -1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर होंगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, और ये दोनों चीजें बराबर होंगी f-1 की। अब x इज इक्वल टू -1 पर, तो आप देखें कि इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या है? bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 है। तो अब हम f-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि f-1 हमारे पास कितना आता है, b इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हम इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस a इंटू -1 और +4। तो हम देखते हैं कि f-1 हमारे पास कितना आता है, b माइनस ए प्लस 4 आता है। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है। a यहाँ पर हमारे पास कितना है, -1 है। तो -1 प्लस h। अब अगर हम -1 में h जोड़ते हैं तो वो -1 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें h ऐड हो रहा है। तो जब -1 से फंक्शन बड़ा है तो उसकी लिमिट हम किस में पुट करेंगे, इस ऊपर वाले फंक्शन में पुट करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b -1 प्लस h का होल स्क्वायर a -1 प्लस h प्लस 4, और LHL हमारे पास कितनी हो जाती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी कि -1 माइनस h। -1 में से h सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए x -1 से छोटा हो जाएगा। और जब x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस b है। तो इसलिए अब हम लिमिट जो लगाएंगे वो -1 माइनस h ax स्क्वायर प्लस b में हम पुट करेंगे। तो -1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b हमारे पास आता है। दोनों में ही हम लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं और दोनों को ही इक्वल रख देते हैं। तो b हम देखते हैं कि -1 प्लस 0 यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो +1 बचेगा। अगले वाली टर्म्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, a -1 प्लस h है। तो h बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, -a आ जाता है। तो -a प्लस 4। अब हम LHL में अगर हम वैल्यू h टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, a प्लस b हमारे पास बचता है। हम ये देखते हैं कि b दोनों साइड में प्लस का है, तो b से b कैंसिल हो जाता है। अब a इधर माइनस का है, दोनों साइड्स में हम a को एक साइड ले आते हैं। तो a प्लस a 2a हो जाता है हमारे पास, इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो a इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 4/2, यानी कि 2 हो जाता है। a इज इक्वल टू 2 आता है, तो हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 2 के साथ हमारे पास b इज इक्वल टू कितना है, 3 है। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पर इसके लिए वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 पर अगर आप f-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपके पास कितनी आती है, 3 माइनस 2 प्लस 4, यानी कि 5 आती है। अगर आप ऐसे ही RHL चेक करते हैं तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 पर ये भी 5 हो जाता है। आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये भी 5 हो जाता है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। वैसे ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे चेक कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 के साथ केवल ऑप्शन b इज इक्वल टू 3 ही है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तीन वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। अगर x 0 से छोटा है
तो एफ एक्स की वैल्यू साइन पी प्लस वन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो क्यू है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स है। ये अंडर रूट एक्स केवल x प्लस एक्स स्क्वायर पर है, और माइनस अंडर रूट एक्स अलग है, मिसप्रिंट है, अपॉन एक्स टू दी पावर 3/2 है, x ग्रेटर देन जीरो है। हमें दे रखा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस x इज इक्वल टू जीरो पर और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x इज इक्वल टू जीरो पर जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो दोनों बराबर होंगे x इज इक्वल टू जीरो पर fx की वैल्यू के। RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू F0, और F0 हमारे पास कितना है, Q है। RHL को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो F0 प्लस h, क्योंकि जो पॉइंट है हमारे पास वो x इज इक्वल टू जीरो है। LHL को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो F0 माइनस h, और ये दोनों ही किसके बराबर हैं, Q के बराबर है। जीरो प्लस एच जीरो से बड़ा है, और जब फंक्शन जीरो से बड़ा है तो हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस वाले में। यानी कि राइट हैंड लिमिट हमें यहां से मिलेगी जीरो माइनस एच जीरो से छोटा हो गया, क्योंकि जीरो से एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब जीरो से छोटा हो गया तो हम लिमिट किस में पुट करेंगे, एलएचएल के लिए साइन पी प्लस वन वाले फंक्शन में। हम दोनों में लिमिट पुट कर देते हैं तो आरएचएल हमारे पास कितना आ जाता है, जीरो प्लस एच यानी कि एच प्लस एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच अपॉन जीरो प्लस एच यानी कि एच टू दी पावर 3/2। अब ये हमारे पास बराबर है एलएचएल के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पी प्लस वन जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं क्यू के। तो अब आप देखते हैं कि अगर अंडर रूट एच हम न्यूमरेटर से कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट एच हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, अंडर रूट हमने एच कॉमन लिया है, तो वन प्लस एच माइनस वन, एच एच टू दी पावर 3/2 है तो इसको हम एच इंटू अंडर रूट एच लिख सकते हैं। अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कैंसिल आपके पास हो जाता है। यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन पी प्लस वन एच अपॉन माइनस एच, हम दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो साइन एच अपॉन एच बचेगा केवल, बराबर क्यू। अब आप देखते हैं कि अभी आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अगर आप पुट करते हैं, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां पर भी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो हम देखते हैं कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वन माइनस वन अपॉन जीरो यानी कि जीरो अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, यहाँ पर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एच माइनस वन। आप इसकी कंजुगेट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस टर्म में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, तो अंडर रूट वन प्लस एच का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस एच के बराबर हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एच का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, वन हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, तो बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो साइन पी प्लस वन एच अपॉन एच है, तो हम क्या करते हैं कि p प्लस वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और p प्लस वन से डोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास साइन p प्लस वन एच अपॉन
p+1 h न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम टर्म साइन के साथ हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम आपको लिमिट में बता चुके हैं। सेकंड टर्म भी हमारे पास कितना जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू भी हम कितना पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो अगर हम राइट हैंड लिमिट में लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 1/2 बचता है। एलएचएल में हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर p+1, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। +1 हमारे पास पहले से ही है, तो अब हमारे पास कितना हो जाता है, p+1 बराबर q हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है कि p+2 बराबर 1/2 और बराबर कितना हो जाता है, q हो जाता है। तो यहाँ से हम p और q दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो p इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाता है, 1/2 -2 हो जाता है। 2 2 से 4, 1 -4 यानी कि -3/2 p की वैल्यू आ जाती है। और q इज इक्वल टू हमारे पास ऊपर से ही आ जाता है, तो q इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, 1/2 हो जाता है। तो p और q हमारे पास आ जाते हैं -3/2 और 1/2। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेई मेंस 2019 का एग्जाम्पल है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन 4 है। तो उसने हमें यहाँ फंक्शन दे रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 4 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं एग्जिस्ट करती है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 4 पर देखो तीन चीजें हमें चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो f4 हमारे पास कितना आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/4 आता है। अब 4/4 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज कैसी हैं, इंटीजर ही हैं, तो इंटीजर वैल्यू एज इट इज आपके सामने आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आपके पास 4 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आपके पास 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि f4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। आरएचएल और एलएचएल हम निकाल कर देख लेते हैं कि क्या ये भी हमारे पास इसी के बराबर आते हैं। तो आरएचएल अगर आप निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 4, f4 प्लस h हमारे पास आरएचएल हो जाती है। अब 4 प्लस h हम फंक्शन में पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस h माइनस 4 प्लस h अपॉन 4। देखो आप इसको अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सामने इन फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या आने वाली है। आप देखिए 4 प्लस एच, और एच क्या है, एच टेंड्स टू 0 यानी कि जीरो की तरफ बढ़ रही एक क्वांटिटी है जो जीरो के ही आसपास है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो ये जो इंटीजर की वैल्यू है वो 4 से थोड़ी बड़ी होगी, तो इसलिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 प्लस एच 4 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 4 प्लस एच अपॉन 4 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस इंटीजर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। और 4 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अब हम एलएचएल निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f4 माइनस एच, एच कोई भी छोटी सी क्वांटिटी है जो जीरो की तरफ बढ़ रही है, लगभग जीरो के आसपास की, आप ये मानकर चलें, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस एच। अब 4 में से h सब्ट्रैक्ट हो रहा है और h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये 4 से तो कम होगा लेकिन 3 से बड़ा होगा। 4 माइनस एच 4 से कम और 3 से बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस एच जब 4 से लेस देन है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा ये 3/4 आप अप्रोक्सीमेट 3 से कोई बड़ी संख्या है अपॉन 4 आप मान सकते हैं।
तो ये 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। तो जब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी और 0 और 1 के बीच में जितनी भी संख्या है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो हम देखते हैं कि RHL, LHL और F4 तीनों ही बराबर हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 4 पर। देखो, हर टाइप का एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसको सीधे सीधे कर सकते हैं, बिल्कुल बिना पेन चलाए। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एफ एक्स इजिकल टू कितना है भाई? x माइनस वन है। अगर x लेस देन जीरो है और 1/4 है x इजिकल टू जीरो पर, और x ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर है। अब हमें x इजिकल टू जीरो पर चेक करना है कि क्या राइट हैंड लिमिट हमारे पास वन है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जीरो है, क्या एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है x इजिकल टू जीरो पर, या नन ऑफ दीज है। तो देखो, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो x लेस देन जीरो पर आएगी, और उसके लिए हम जीरो माइनस एच इस फंक्शन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो आप इसमें जीरो माइनस एच पुट कर दो। तो जीरो माइनस एच माइनस वन, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस वन आ जाएगी। यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस वन है, प्लस वन नहीं है। अब x इजिकल टू जीरो पर, यानी कि एफ जीरो जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है? 1/4 है। तो यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1/4 है। तो LHL एफ जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल कर देख सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास किस पॉइंट पर आएगी? x ग्रेटर देन जीरो पर आएगी, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h रखेंगे। तो जीरो प्लस h का स्क्वायर करोगे तो वो h स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट भी इसकी वन नहीं है, राइट हैंड लिमिट कितनी है? जीरो है। तो देखो, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप मन ही मन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये ट्रिक जो है अप्लाई हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई एमसीक्यू है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को वैसे भी करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो आप देखें कि आपके पास एफ जीरो कितना है। कि भाई एफ जीरो इज इक्वल टू है हमारे पास 1/4, और आरएचएल अगर हम निकालते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच होगा, यानी कि फंक्शन जीरो से बड़ा है। और जब फंक्शन जीरो से बड़ा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। जीरो में एच ऐड हो रहा है इसलिए जीरो से बड़ा है। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में हम जीरो प्लस एच रखते हैं तो जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाता है? जीरो आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। अब जीरो में से एच सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फंक्शन जीरो से छोटा है, और जब जीरो से छोटा है तो वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? एक्स माइनस वन में पुट करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच माइनस वन। अब आप लिमिट लगाते हैं तो जीरो माइनस वन बराबर माइनस वन। तो हम देखते हैं कि तीनों ही अनइक्वल हैं, इसलिए फंक्शन क्या है हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि ए पार्ट भी सही नहीं है, ए पार्ट भी सही नहीं है, बी पार्ट भी सही नहीं है। हमारे पास कौन सा पार्ट सही है? सी पार्ट सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5 हमारे पास क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स टू द पावर 1/x है। x इज इक्वल टू अगर जीरो के बराबर नहीं है, x लेस देन जीरो है तब भी इसकी वैल्यू ये होगी, x ग्रेटर देन जीरो है तब भी इसकी वैल्यू ये होगी। और x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? k है। हमसे कह रहा है कि ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू जीरो पर, तो हमें फाइंड करने के भाई k की वैल्यू क्या है। अब देखो, हमें ये दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और k की हमें केवल वैल्यू निकालनी है। तो अब ये निश्चित है कि RHL बराबर होगा k के, और LHL भी बराबर होगा k के। तो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट से हमारा काम चल जाता है कि हम RHL को k के बराबर रख देते हैं या LHL को k के बराबर रख देते हैं। अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो आप ध्यान दो कि अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो आप देखें कि ये वन एस टू दी पावर इनफाइनाइट की फॉर्म का क्वेश्चन आपके पास आता है। अच्छा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, इसके लिए मैं लिमिट्स में आपको ट्रिक बता चुका हूँ, आप उस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ बिना ट्रिक के क्वेश्चन कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी x की पावर में कोई फंक्शन x का आता है
और वैल्यू पुट करने पर हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा लोग लेते हैं। लोग की हेल्प से हम क्वेश्चन को करते हैं। ये इसका एक जनरल मेथड है जो आपको हमेशा अप्लाई करना है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो इसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि राइट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, f0 के। अब राइट हैंड लिमिट कितनी होती है भाई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच, और ए कितना है यहाँ पर, जीरो है, तो एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा। और एफ जीरो कितना है आपके पास, के है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, के इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब x जीरो के बराबर नहीं है, जीरो प्लस एच है यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, तो आप लिमिट किस में पुट करेंगे, कोज एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स में पुट करेंगे। तो जीरो प्लस एच एच हो जाएगा, तो कोज एच एच टू दी पावर वन अपॉन एच। अब आपके पास ये फंक्शन आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको लोग लेना है। तो लोग लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लोग कोज एच एच टू दी पावर कितना हो जाएगा, वन अपॉन एच हो जाएगा। अब लोग एम एच टू दी पावर एन कितना होता है, एन लोग एम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लोग कोज एच अपॉन एच, यानी कि वन अपॉन एच हमारे पास शुरू में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि लोग, अगर हम एच टेंड्स टू जीरो लगाते हैं तो कोज जीरो की वैल्यू वन होती है और लोग वन कितना होता है, जीरो होता है। और नीचे अगर हम एच टेंड्स टू जीरो लगाते हैं तो जीरो होता है, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है जीरो अपॉन जीरो। और मैंने आपको बताया कि जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो आ रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। और एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। डिफरेंशिएशन आगे आएगा तो आपको इसके बारे में पता चलेगा, वैसे इतना डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। लोग कोज एक्स, अब लोग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन कोज एच, और कोज एच का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एच। अच्छा, एच का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में एच है, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन कोज एच, टेन एच हो जाएगा। अब आप लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा कि लोग के लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टेन जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। अब लोग के बराबर जीरो है, तो आप देखें कि मैंने लिमिट्स के चैप्टर में आपको लोग बिल्कुल डेफिनेशन बेसिक बताई है, वहां आप जरूर देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल लोग क्लियर हो जाएगा कि लोग क्या होता है। लोग का चैप्टर भी मैंने आपको कराया है, लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सब उसमें आपको बता रखे हैं। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि लोग के बराबर जीरो है तो के कितना होगा। तो देखो, लोग के लिखा है मतलब इसका बेस नेचुरल है, ये नेचुरल लोग है, और नेचुरल लोग का जो बेस होता है वो ई होता है हमेशा। तो इसका ये मतलब है कि हम ई पर अगर जीरो की पावर लगाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, के आता है। तो के बराबर कितना हो जाएगा, ई एच टू दी पावर जीरो हो जाएगा, और ई एच टू दी पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। अब मैं आपको इसकी कुछ और टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। देखो, हम देखते हैं कि अगर f हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर किसी भी पॉइंट पर, और g डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसी पॉइंट पर, तो हम देखेंगे कि क्या इनका सम और डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर दो फंक्शन में एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो f प्लस जी हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, और इनका जो डिफरेंस है f माइनस जी वो भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इनका प्रोडक्ट होगा एफ डॉट जी वो कंटिन्यूस हो सकता है। इनमें एक कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस है, उसके बाद भी इनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या अगर हमारे पास दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं, पहला भी और दूसरा भी, तो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन आती है। तो एफ और जी अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो एफ प्लस जी और एफ माइनस जी स्टिल डिसकंटिन्यूस होंगे। ये दोनों में से कोई भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। इन दोनों के लिए कंटिन्यूस होने के लिए दोनों ही फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी कि एफ भी कंटिन्यूस है, जी भी कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूस होगा और एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा।
अब हमारे पास क्या है कि एफ और जी दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो एफ डॉट जी जो है अभी भी कंटिन्यूअस हो सकता है, जरूरी नहीं है होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूअस ही होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट थर्ड। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बहुपद। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा सारी रियल वैल्यूज के लिए। अब अगर आपको नहीं पता है कि भाई रियल वैल्यूज क्या होती हैं, तो रियल वैल्यूज का मतलब होता है कोई भी नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है। देखो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बाउंड्री वैल्यूज एक्सक्लूड होती हैं, यानी कि इन वैल्यूज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्स का मान ना ही तो माइनस इनफाइनाइट होगा और ना ही प्लस इनफाइनाइट होगा। एक्स का मान क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बाउंड्री वैल्यूज हमेशा इंक्लूड होती हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेते तो उसका मतलब ये होता है कि माइनस इनफाइनाइट भी एक्स की वैल्यू हो सकती है और प्लस इनफाइनाइट भी हो सकती है और उसके बीच में भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सब रियल वैल्यूज में काउंट होते हैं। तो एक्स बिलोंग्स करता है आर में, यहाँ पर आर किसके बराबर है, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कभी भी कोई पॉलिनोमियल मिलता है और किसी भी पॉइंट पर वो ये पूछता है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और अगर वो रियल पॉइंट है तो ऑब्वियसली वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको आंख बंद करके कंटिन्यूअस फंक्शन लगा सकते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन अगर हमारे पास है तो वो भी हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई रेशनल फंक्शन है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। अब रेशनल फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कैसे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होगा, ऐसे पॉइंट्स पर जहां पर उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर हमेशा जीरो से डिफर हो। ठीक है, जैसे कि हम फंक्शन ले लेते हैं कि एक्स वन अपॉन एक्स माइनस ए है। तो अब एक्स इजिकल टू ए पर इसका डिनोमिनेटर जीरो है, तो यहाँ पर एक्स इजिकल टू ए नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स इजिकल टू ए पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। कोई भी लोगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, ये सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। देखो डोमेन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वो सभी रियल वैल्यूज का समुच्चय सेट है हमारे पास डोमेन, जिन पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो इसलिए ये सभी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कंटिन्यूटी से संबंधित जितना भी हमारा टॉपिक है खत्म हो जाता है। आगे हम डिफरेंशियबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। अब हम डिफरेंशियबिलिटी पर डिस्कस करते हैं। देखो डिफरेंशियबिलिटी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है और क्यों करते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी से क्या मतलब है, और क्या कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशियबल होगा, या डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, जब किसी पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि यूनिक टेंजेंट कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब उस पॉइंट पर वो कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो, कोई जंप या होल ना हो, या वो शार्प एज ना हो। अगर वो शार्प एज है तब भी टेंजेंट यूनिक नहीं होगा, होल है तो टेंजेंट होगा ही नहीं, और कॉर्नर पॉइंट है तब भी टेंजेंट यूनिक नहीं होगा। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यानी कि वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, जंप भी नहीं होना चाहिए और शार्प एज भी नहीं होना चाहिए। हम एक फंक्शन लेते हैं मोड एक्स माइनस वन। अच्छा, मोड के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन है मोड एक्स, तो उसकी क्या वैल्यू होती है। पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं मोड एक्स को, और मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर एक्स हमारे पास जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो एक्स जो भी है हमारे पास हम उसको ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्स हमारे पास जीरो से छोटा है, यानी कि निगेटिव है,
तो भी हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे, लेकिन वो कैसे लिखेंगे, उससे पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब x भी निगेटिव है तो माइनस माइनस जो हमारे पास है वो प्लस हो जाएगा, यानी कि x कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो सीधी सी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर x लेस देन जीरो है तो आप उसको मोड से बाहर एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे, और अगर x ग्रेटर देन जीरो है या जीरो के इक्वल है तो उसको एज इट इज आप एक्सपेंड कर देंगे। तो एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स माइनस वन है। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं। एक्स लेस एक्स माइनस वन अगर जीरो से लेस देन है, अगर जीरो से लेस देन है तो निगेटिव है तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ खोलेंगे। तो जब माइनस चिन्ह के साथ खोलेंगे तो एक्स माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि वन जो है वो प्लस वन हो जाएगा। अब x माइनस वन अगर हमारे पास जीरो है या जीरो से बड़ा है तो इसको हम एज इट इज खोल देंगे, यानी कि x माइनस वन को हम x माइनस वन ही लिख देंगे। तो एफ एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आती है, माइनस एक्स प्लस वन इफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है, और x माइनस वन इफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। अब हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। देखो मैं आपको इसका एक बहुत बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आगे भी मैं क्वेश्चन में आपको इसको बताऊंगा। आप सिंपली ये जो पहला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर लें। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन होगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, माइनस वन आएगा। अब x माइनस वन का डिफरेंशिएशन कर लें तो x का डिफरेंशिएशन वन होगा और माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, प्लस वन आएगा। आप देखें कि ये दोनों डिफरेंशिएशन आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं आपको इसको एक ग्राफ की सहायता से भी समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आगे मैं इसकी डेफिनेशन जब मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाऊंगा तो जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे उसमें भी मैं आपको इसको डीपली समझाऊंगा। हम फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं। हम देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो के लिए जो एक्सपेंड होता है वो x माइनस वन इसकी वैल्यू आती है, और लेस देन जीरो के लिए जो वैल्यू आती है वो माइनस एक्स प्लस वन आती है। अब अगर हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक कॉर्नर पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू वन पर दोनों ही फंक्शन की जो वैल्यू है वो y बराबर कितना आ जाता है हमारे पास, x इज इक्वल टू वन पर जीरो आ जाता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, बनता है। यहाँ पर y बराबर जीरो एक्स इज इक्वल टू वन पर है, तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बनता है। जब कॉर्नर पॉइंट बनता है तो यहाँ पर टेंजेंट यूनिक नहीं है, जब टेंजेंट यूनिक नहीं है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है ये मैंने आपको समझाया है। अब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, भाई क्वेश्चन किस रूप में हमारे सामने आएगा, और डेफिनेशन से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन करने का अपना एक अलग प्रोसेस है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। If function fx is said to be differentiable at x is equal to a if and only if हमने क्या लिखा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर। देखो कंटिन्यूटी में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है और वो एफ ए के बराबर होता है, यानी कि तीन टर्म्स हमारे पास कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये होती है। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव में a प्लस एच आता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में a माइनस एच आता है। अब देखो हम बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी की जिनको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज दैट कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। आगे हमने क्या लिखा है, व्हाट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि सही हो, सही हो भी सकता है। यानी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है
तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ये नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो निश्चित ही वो कंटिन्यूअस भी होगा एक्स इज इक्वल टू ए पर। ये नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन। देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन पीछे भी आया था, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस में भी आया था, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी में भी आया है। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑल रियल वैल्यूज के लिए एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिस पर वो डिफाइन है, तो वो सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एस टू द पावर एक्स की फॉर्म का, तो वो भी सारी रियल वैल्यूज के लिए कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा सभी रियल वैल्यूज के लिए एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में। कहाँ डिफरेंशिएबल होते हैं, अपने डोमेन में। ये सभी रियल नंबर्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, ये केवल अपने डोमेन में ही डिफरेंशिएबल होते हैं। देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इनका जो सम है यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स है, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। इनका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, और इनका जो डिफरेंस है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। और इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं एफ डैश डॉट जी एक्स, तो ये भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अच्छा, द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ही हम मान लेते हैं, तो इनका जो कंपोजिशन है यानी कि एफ ओ जी एक्स है, वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। या जी ओ एफ एक्स है, तो वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ ओ जी एक्स को हम एफ जी एक्स लिख सकते हैं, तो इससे ही हमें पता चलता है कि ये फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस ए। देखो, एक फंक्शन है मोड एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फंक्शन देखो सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस सभी रियल वैल्यूज के लिए होगा। लेकिन ये x इजिकल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि x इजिकल टू ए के अलावा बाकी हर रियल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स माइनस ए ऑल रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस है, ऑल रियल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इजिकल टू a। यानी कि डिफरेंशिएबल x इजिकल टू a पर नहीं है, लेकिन x इजिकल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। आगे हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं ये भी करना बताऊंगा, और प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल 7 हम देखते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स हमें दिया हुआ है। एफ एक्स की तीन वैल्यूज हैं, एक्स लेस देन वन पर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू वन पर जीरो है, और एक्स ग्रेटर देन वन पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हमारे हाथ में चार ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, एक्स एक्स इज इक्वल टू वन। तो देखो, हम सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर आपने ये देख लिया कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखो, मैं आपको एकदम डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर वे में भी करके दिखाता हूँ। एक्स लेस देन वन है, अब हमें एलएचएल निकालना है, तो वन माइनस एच होगा, और वन माइनस एच वन से लेस देन है, तो हम एलएचएल किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। एक्स इजिकल टू वन पर हमें फंक्शन की वैल्यू पता है कि एफ वन हमारे पास कितना है, जीरो है। अब आर एच एल एफ वन प्लस एच पर निकालेंगे, तो वन प्लस एच पर जो फंक्शन की आर एच एल निकालेंगे हम, वो वन प्लस एक्स स्क्वायर से निकालेंगे। तो हम देखो एल एच एल निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो एल एच एल क्या हो जाएगा,
लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। तो अब भैया वन माइनस एच का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 - 1 बराबर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप देखते हैं कि LHL 0 आ गया और F1 भी कितना है, 0 है। अब आप RHL चेक करें तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ रहा है, यानी कि LHL RHL के बराबर नहीं है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, F1 के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x = 1 पर। जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। आप इसको प्रॉपर वे में निकालना चाहते हो तो भाई आप बिल्कुल प्रॉपर वे में निकाल सकते हैं कि हम देखते हैं कि F1 हमारे पास 0 है। अगर हम LHL लिखते हैं तो LHL कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस एच के बराबर होगा। अब लिमिट h टेंस टू 0 F1 माइनस एच 1 से छोटा फंक्शन है, तो हम किस में पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। तो 1 - 1 - एच का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और लिमिट हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम देखते हैं 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। अब हम RHL हम फाइंड करते हैं तो RHL हमारे पास कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच के बराबर होगा। 1 प्लस एच, 1 में h ऐड हो रहा है तो इसलिए ये किससे बड़ा हो गया, x 1 से बड़ा हो गया। तो अब हम इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच के होल स्क्वायर में पुट करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके पुट करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2 आ रहा है, यानी कि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL है। इसलिए फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है x = 1 पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x = x/1 + mod x) इज डिफरेंशिएबल है। हमें ये बताना है कि किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो, हम इस फंक्शन को, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया एक इस तरीके से, अब आपको ये देखना है कि भाई किस किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो हम फंक्शन को पहले एक्सपेंड कर लेते हैं और एक्सपेंड करके हम क्या लिख लेते हैं कि मोड x जो होता है वो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर डिपेंड करता है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो मोड x प्लस x होगा, और अगर x लेस देन 0 होगा तो मोड x जो एक्सपेंड होगा तो वो किस में होगा, माइनस x में होगा। यानी कि x लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू ये है। हम देख लेते हैं कि x = 0 पर हमें फंक्शन पता है, तो x = 0 पर ही हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो अगर fx x = 0 पर डिफरेंशिएबल है तो ये ऑल रियल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल होगा, और अगर x = 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका ए पार्ट सही होगा, यानी कि ये 0 के अलावा बाकी सभी रियल वैल्यूज पर डिफरेंशिएबल होगा। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं या नहीं है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हम x = 0 पर निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h, और a कितना है, 0 है, माइनस fa यानी कि f0 अपॉन कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब f0 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। x = 0 पर फंक्शन x/1 + x है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि f0 = हमारे पास कितना आता है, 0/1 + 0, यानी कि 0/1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, 0 प्लस h यानी कि 0 से बड़ा हो गया। तो हम किस में फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, x/1 + x में 0 प्लस h यानी कि h हम पुट करेंगे, माइनस f0 0 है अपॉन h। अब हम देखते हैं कि h से h हमारे पास कैंसिल हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो 1/1 + 0 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम देखते हैं कितना होता है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपोन में माइनस एच होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपोन में माइनस एच होता है। अच्छा, एफ जीरो माइनस एच आपके पास फंक्शन है, तो जीरो माइनस एच जीरो से छोटा हो जाता है, तो आप इसमें रख सकते हैं। सीधे सीधे आप एफ एक्स में भी वैल्यू रख सकते हैं, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसमें वैल्यू रखी, तो हमारे पास माइनस एच, जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच अपॉन वन माइनस जीरो माइनस एच यानी कि माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। एफ जीरो जीरो है अपॉन माइनस एच, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाता है। अब हम लिमिट पुट करते हैं तो वन प्लस जीरो यानी कि वन आ जाता है। तो यहाँ पर हमें केवल डेरिवेटिव्स देखने हैं, फंक्शन की वैल्यू नहीं देखनी है जीरो पर। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो जब बराबर है तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो x इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है, तो x इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है, इसलिए ऑल रियल वैल्यूज पर फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन और किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ये मैंने आपको समझाया है, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन का अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां आपको डिफरेंशिएशन क्यों होता है और क्यों करते हैं, और उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वहां पर कराऊंगा, तो उसको आप जरूर देखें।